मुमताज इतनी अच्छी लड़की है, ईश्वर ने इसे स्वर भी दिया है, सौंदर्य भी दिया है और संस्कार भी दिया है। इसको ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जिस सांचे में बनाया, बनाने के बाद वो सांचा तोड़ दिया। और इसको देखो, ये ऐसा लगता है उसी टूटे हुए सांचे से बनाया गया। मुमताज को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी डीएलएफ या किसी प्राइवेट कंपनी का निर्माण है। और इसको देखो तो लगता है पीडब्ल्यूडी ने पुलिया में से पैसा बचाया। एक बहुत मस्त आदमी है, महीने में 30 दिन होते हैं, 45 दिन बिजी है, क्योंकि एक दिन 2 प्रोग्राम भी करता है। रात्रि में कार्यक्रम निपटने के बाद एकल काव्य पाठ भी करता है। आपके घरों के आसपास भूत प्रेत बाधा हो तो आप बुला सकते हैं। मैं इसकी और प्रशंसा करूं, इसलिए पहले ही उठ गया। एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत करिए, मेरा बड़ा प्रिय कवि है। हाँ, धन्यवाद करते हैं। आइए मैं अपना कार्यक्रम सीधे सीधे शुरू करता हूं। बहुत ही अच्छा आप लोग सुने हैं, बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरे विषय में जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिलने लगी, तो मैं आजकल यूपी का नागरिक हो गया हूं। नहीं तो बीच में मेरी आंख ही नहीं खुलती थी। सच बता रहा हूं आपको। आज बता रहे थे कि जी जगह का नाम मुरादाबाद रह गया योगी जी के रहते, ये बड़ी बात है। मैं तो आज बुद्ध बाजार गया था, वहां जो चौड़ीकरण चल रहा है, मतलब कमाल है। कुछ लोग जिनको पता होगा कि कितना ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है दोनों तरफ से। मैं देख कर के आया, वहां से मुझे कुछ सामान लेना था, वो मैं बिना लिए ही आ गया। बहुत भीड़ थी, 2-4 बुलडोजर भी थे, 2-4 तमाम चीजें थी। मैंने वहीं पर देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी रोको। मैं गाड़ी से उतरा, जाकर मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। अच्छा। मेरे साथ होनी भी चाहिए। हाँ, पहले वो बुरी तरह पीट रहे थे, उन्हें फिर समझाया तो अच्छी तरह पीटा। बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। मैं अपनी समय सीमा की बिल्कुल भी मर्यादा को एक कदम भी नहीं लागूंगा, लेकिन आप यकीन मानिए जिस मानसिकता से आप लोग सुन रहे हैं, जिस तरह से आपने दिनेश बावरा जी को सुना, अजय अंजाम जी को सुना, आप उसका आधा प्रतिशत भी मुझे सुन लेंगे तो मेरा आना सफल हो जाएगा। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा। अच्छा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोला नहीं, हम वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आए हैं। तो चीते तो कमाल है। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। अभी भाई साहब राहुल गांधी की बात कर रहे थे। पिछले उत्तर प्रदेश के बीच चुनाव में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? खेलने खेलने पर रहता है। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आप सबको याद होगा ट्रंप आए थे भारत। अच्छा, इन लोगों को चाय मिल गई? हाँ भाई मेरी 2 रख दे, एक ठंडी हो जाएगी दूसरी पीऊंगा। हाँ बताओ।
उसको ढक दे यार, नहीं तो तुम पी लो, तब तक तो ठंडी हो जाएगी। दोबारा मेरे लिए दोबारा लाना स्पेशल। नहीं मैं आपको बताऊं, वो एक चाय वाला चाय बेच रहा था, पुलिस वाला गया बोला भाई 1 कप देशभक्ति चाय पिला। देशभक्ति चाय? हाँ, मुझे अचानक से याद आ गई भाई साहब। अच्छा, देशभक्ति चाय पिला। कमिश्नर साहब वो देशभक्ति चाय पीने चला गया, पुलिस वाला बोले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। बोला आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों, आम लोग देशभक्त नहीं होते? बोला होते तो है, लेकिन देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों को मिलती है, आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब आप टाइम खराब कर रहे हो, आपको मिलेगी नहीं, जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? तो उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों को स्वाद आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। तो आज वही देशभक्ति चाय हम कवियों को नसीब हुई है जो ये लोग पी रहे हैं। बाद में मेरे लिए स्पेशल आएगी। वो इधर से जाएगा, वहीं खड़े हैं देशभक्त लोग। नहीं मैं तो देखो पुलिस को दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ भाई साहब, कर भी लेना चाहिए। मैं 4 लाइनें खैर सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे मुरादाबाद कि एक बिल्कुल सही सलाह मैंने ट्रंप को दे दी तो आप सबको आनंद आएगा। उसके बाद कोई बात नहीं, सीधे सीधे कविता सुनिए। ट्रंप आए भारत, लोगों ने सलाह दी, मैंने एक सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। लेकिन भाई साहब वो माना नहीं, आया आगरा गया। हाँ ये रमेश जी ने बताया था, वो आगरा आया था, वो आगरा गया 48 घंटे की यात्रा, 12 घंटे में लौट आया परेशान। तो मोदी जी ने पूछा क्या हुआ, पसंद नहीं आया ताजमहल? बोले जी वो सब कुछ बहुत अच्छा है, ये समझ में नहीं आया असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी है। तो हमारा देश तो अद्भुत ही है। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को आनंद आएगा। कवियों को चाय मिली, विधायक जी को कॉफी। अच्छी बात यह है कि विधायक जी खुद लेने के बाद दूसरों को दे रहे हैं। विधायक जी, मैंने ऐसा विधायक पहली बार देखा है कि जिसे खुद मिल जाए और वो अपने सहयोगियों को दे दे। ये विधायकों ने पिछले कुछ दिनों से सीख लिया है। अब उसके सहयोगियों के पास सब मिलेगा, विधायक के पास कुछ नहीं, वो तो फकीर है। 4 लाइन सुनिएगा, समझ जिसको आई वो कई दिन तक ताली बजाएंगे, लेकिन बस आप 4 लाइन ये सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत ये हो गई, कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी। और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। भगवान मेरा साथ आप
यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बना। अच्छा, नए साल की आज तक लोग, भाई साहब, 2 नए मुक्तक, नए साल की लोग आज तक मुझे बधाई दे रहे हैं कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा। लोगों की खुशियां देखकर ये लग रहा हमें, इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा, इस बार साल ही। कितने खुश हो रहे हो? अबे ससुर जी के घर में खुशखबरी है, हाँ, तुम्हारी नौरी नहीं। इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। और 4 लाइनें सुनना, बिल्कुल नहीं कि सब्सिडी वाला एक सिलेंडर ही भेज दो, हर बाजी जीतता हो सिकंदर ही भेज दो। सर्दी बढ़ी तो बैंक बोले मालियास की, तुम लोन मत चुकाओ कैलेंडर ही भेज दो, तुम लोन मत चुकाओ कैलेंडर ही भेज दो। अच्छा, आप सब रील्स बहुत बनाते होंगे आजकल, वो रील्स बनाने वाले खूब चल रहे हैं, रील्स बनाने वालों के मजे लेना, नया काम करता है बिल्कुल रील्स बनाने वाले के भाई साहब बिल्कुल आनंद आएगा कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित। अगली पंक्ति में बैठी हुई महिलाओं को प्रणाम करता हूं। मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं बहुत दिनों बाद देखी। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप लोग उस पीओपी की चिंता किए बिना, आप लोगों को सचमुच, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ ली तेरी क्या है? बोले कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश।